के शर्मा जी के पास जा रहा हूं, आ रहा हूं मैं आपके पास। के शर्मा जी, इसमें आपको क्या क्या गलत दिखाई दिया है इस विरोध प्रदर्शन में? इसमें मुद्दा जो है वो तो जायज है ना, प्रक्रिया से ही समस्या है ना? नहीं, मैं दिनेश जी 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। इन्होंने भगवान राम के संदर्भ में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संदर्भ में इन्होंने बातें की कि ये इन्होंने आंदोलन किया है क्या। मैं केवल एक लाइन इनको कहता हूँ पीछे का, फिर मैं आज की घटना पे। आपने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करके भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताया है। तो आप भगवान राम की कोई भी मर्यादा या उनकी कोई सम्मान या उनको भगवान के रूप में आप कुछ नहीं मानते, आप तो उनको काल्पनिक पात्र मानते। ये तो आपकी सरकार का, यूपीए सरकार का एक साथ जवाब दीजिएगा, आता हूं। आज किस मुंह से आप कह रहे हो? हाँ, या आप किस तरह आज इस बात को कह रहे हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, ये करते हैं, हम फलाने। तो ये तो आपकी वास्तविकता है कि आपको नफरत है, इसलिए इतने लंबे समय तक केस चला और आपके ही पार्टी के वकीलों ने और आपके पार्टी के लोगों ने राम जन्मभूमि का फैसला होने पर रोक लगाई। अब मैं आज की घटना पे आता हूँ। देखिए दिनेश जी, वहाँ हुआ क्या? वहाँ एक साधु के वेश में पप्पू यादव बैठे, उस साधु को मारा गया, पीटा गया और उसके बाद उनके हाथ में जो फोटो है वो भी गिरी। क्या प्रतीक बताना चाहते हैं? इस देश के साधु चोर हैं, इस देश के संत चोर हैं, जबकि राम मंदिर के मसले पर जो अनियमितताएं हुई हैं उसमें एक भी साधु नहीं, एक भी साधु नहीं। लेकिन इनका एजेंडा क्या है? सनातन धर्म। और ये बात मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं और आपको छोटे 2 उदाहरण बता देता हूं। पिछले 3 दिनों का घटना बताता हूं मात्र मैं आपको। जब नीट की परीक्षा पर चर्चा हो रही थी, पेपर लीक पर, इन्हीं की पार्टी की सर्वे बड़ी नेता प्रियंका गांधी, वो क्या बोलती हैं? वो गौमूत्र की हंसी उड़ाती हैं और गौमूत्र पर रिसर्च करने वाले व्यक्ति की ऊपर हंसी उड़ाती। गौमूत्र की हंसी उड़ाना, गाय की हंसी उड़ाना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपको सनातन धर्म से विरोध है। अब दूसरी बात, राज्यसभा में खड़गे साहब सनातन और वैदिक धर्म के वेद को लेकर ऊट पटांग बातें वहां करते हैं, जिनको कंडेम किया जाता है, जिनको वहां से प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। खड़गे साहब को भी आप जानते हैं। जो आप कह रहे हैं, एक मिनट सर, मुझे बात पूरी कर दूं। पूरी कहिएगा, मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं, पूरी कर दूं। मनुस्मृति के संदर्भ में सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं कि मनुस्मृति में अध्याय 8वें में श्लोक नंबर 270, 71, 72 आप भी पढ़ लीजिएगा। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, इसी बात को हमने कहा था कि उसका प्रक्षेपक, उसकी मूल प्रति वहां पर प्रस्तुत कीजिए, यही हमने मांगा था। और ये क्यों है नफरत? ये पहली बार खड़गे साहब व्यक्त नहीं कर रहे हैं सर। मैं आपको बता दूं, कई बार कह चुके हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूं और इसलिए वो सनातन धर्म का कई बार अपमान कर चुके हैं, एक बार नहीं है, इतिहास है। अब तीसरी बात, आज का घटनाक्रम। तो ये इनका जो एजेंडा है कि सनातन का विरोध करना, और सनातन धर्म के संदर्भ में इनके जितने सहयोगी दल हैं, सबने सनातन धर्म के विरोध में अपने बयान दिए सर। लेकिन और आज उसी बात को प्रियंका गांधी, अब मैं कुछ एक चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। के शर्मा जी, मैं आपके पास आके कुछ एक चीजें, नहीं, आपने काफी, आपको मैंने इसलिए पर्याप्त वक्त दिया, लेकिन अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। माता सीता का हरण करने के लिए भी साधु वेश में ही रावण आया था। कालनेमी किस वेश में था यह भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। कई बार हरिद्वार से और इधर उधर से कई लोग जो पकड़े गए, जिनके आधार के बाद यह पता चला कि ये कौन से लोग हैं, वो भी किस वेश में थे और वहां क्या कर रहे थे, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो साधु वेश में अगर कोई गलत काम कर देता है, इससे भगवा या साधुत्व बदनाम हो जाता है सर? ये तो मुझे नहीं लगता। वैसे ही गरिमा रहती है भगवे की भी और साधुत्व की भी। कोई अगर गड़बड़ करता है सर, तो वो गड़बड़ उसके साथ होती है, उस व्यक्ति की होती है। लेकिन इसको ये जोड़ देना कि पूरे 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 साधुओं का अपमान हो गया, क्या ये जायज होगा सर? नहीं दिनेश जी, मैं आपकी फिलॉसफी से मुझे बड़ी हंसी आई। कालनेमी बहुत पूज्य व्यक्तित्व है क्या?
यही तो कह रहा हूँ, ये गलत काम करने वाले लोग थे ना। व्यक्ति थे, मैं यही कह रहा हूँ कि ये गलत लोग थे। मैं हाँ, सुनिए ना। तो आप तो अपरोक्ष रूप से जो पप्पू यादव है उसको कालनेमी ही बता रहे हैं सर। आप तो अपरोक्ष नहीं कह बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि किसी के स्वांग रच लेने से, किसी के बहुरूप रच लेने से कोई सनातन बदनाम हो जाएगा? सनातन क्या इतनी आसानी से बदनाम हो जाने और साधुत्व और भगवा इतनी आसानी से उस पर कीचड़ आ जाता है क्या सर? ये फिलॉसफी बहुत अलग है दिनेश जी कि सनातन बदनाम इनसे हो जाएगा। सनातन वर्षों में मुगलों के आक्रमण से नहीं हुआ, तमाम चीजों से एग्जैक्टली माय पॉइंट सर, वो निरंतर ही रहा है। आप मेरी ही बातों को एक तरीके से एंडोर्स कर रहे हैं। सुनिए सर, शांति पूरी मेरी बात, हाँ तो मेरी बात तक आई है ना सर, मुझे पूरा तो करने दीजिए। पर आपको आस्था पर चोट करने का अधिकार कैसे दिया गया? आपको कैसे है, मुझे समझाइए। आप क्या सनातन धर्मावलंबियों के आस्थाओं पर चोट कर सकते हैं कि साधु जो है इस तरह का चोर है और सारे लोग बैठ के मदारी की तरह वहां पर ना